नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 18 महीने में दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आईएनएस विक्रमादित्य पर सवार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोच्चि के पास अरब सागर में संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी करेंगे। यह पहला अवसर है जब रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख समेत टॉप कमांडर्स का यह सम्मेलन समुद्र के बीचों बीच हो रहा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आईएनएस विक्रमादित्य देश का सबसे ताकतवर युद्धपोत, समंदर का सिकंदर, लहरों का बादशाह, समंदर के इस योद्धा पर पहली बार देश के फौजी कमांडर्स की बैठक का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस बैठक में शामिल होंगे। ये सम्मेलन राजधानी दिल्ली से बाहर समुद्र के बीचों बीच हो रहा है। केरल के कोच्चि से कुछ दूर समंदर में आईएनएस विक्रमादित्य तैनाती इस बैठक के लिए की गई है। ये पहला मौका है जब रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख सहित देश के टॉप कमांडर्स यहाँ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री सुबह 8:50 पर आईएनएस गरुड़ से आईएनएस विक्रमादित्य पर 9:30 पर पहुंचेंगे। सूत्रों के मुताबिक सम्मेलन करीब 2 बजे तक चलेगा। ये सम्मेलन दिल्ली से बाहर पीएम की सलाह पर ही हो रही है। दरअसल पिछली कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में खुद पीएम मोदी ने सेनाओं को सलाह दी थी कि इस तरह की महत्वपूर्ण मीटिंग ऑपरेशनल इलाकों और युद्धपोत पर होनी चाहिए। यही वजह है कि इस बैठक के लिए आईएनएस विक्रमादित्य का चयन किया गया। इस सम्मेलन में तीनों सेनाओं के प्रमुख देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा की चुनौतियों और उनसे निपटने की तैयारियों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेना के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों को देश के सामरिक और सुरक्षा नीति से अवगत कराएंगे। इस सम्मेलन में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, एनएसए अजीत डोभाल और खुफिया एजेंसियों के प्रमुख भी हिस्सा लेंगे। सरकार सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय पर जोर दे रही है। सम्मेलन के खत्म होने के तुरंत बाद नौसेना प्रधानमंत्री मोदी के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी। इसमें विमान वाहक युद्धपोत पर लड़ाकू विमान MiG-29 के टेक ऑफ और लैंडिंग दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री को युद्धपोत पर तैनात किए गए हथियारों से भी अवगत कराया जाएगा। सैन्य कमांडर्स ये बताएंगे कि युद्ध के हालात में आईएनएस विक्रमादित्य कैसे खुद को बचाकर दुश्मनों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा सकता है। इस शक्ति प्रदर्शन में नौसेना का दूसरा युद्धपोत आईएनएस विराट भी शामिल होगा। इसके साथ ही करीब 1 दर्जन युद्धपोत इसका हिस्सा बनेंगे। पीएम की मौजूदगी में नौसेना अपनी ताकत और बुलंद इरादे का प्रदर्शन करेगी। इसमें दो राय नहीं कि इस पहल से फौज का मनोबल बढ़ेगा। कोच्चि से मनजीत नेगी, आज तक। अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समंदर के इस सिकंदर को देश को समर्पित किया था। 14 जून 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभालने के 18 दिन बाद ही विक्रमादित्य पर कदम रखा था। नौसेना को आईएनएस विक्रमादित्य में शामिल करते हुए प्रधानमंत्री ने साफ इशारा किया था कि अब नौसेना की ताकत को बढ़ाने का वक्त आ गया है। चौदह जून 2014 को आईएनएस विक्रमादित्य को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया। अब विक्रमादित्य नौसेना का मुख्य युद्धपोत है। इसके रहते हिंदुस्तान की 7000 किलोमीटर लंबी समुद्री सरहद की तरफ दुश्मन आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है। आईएनएस विक्रमादित्य के नौसेना में शामिल होते ही ताकत दोगुनी हो गई। मोदी ने देश के चारों तरफ सुरक्षा की दीवार खड़ी करने के सरकार के संकल्प को दोहराया। ये भी जता दिया कि देश की युद्ध तैयारी किसी को आंख दिखाने की नहीं, बल्कि बराबरी से आंखों में आंखें डालकर बात करने की है। भारत आंख मिलाकर के आगे बढ़ने का पक्षकार है और इसलिए आंख दिखाने के हमारे सपने नहीं है, झुकाने की हमारी तैयारी नहीं है, लेकिन विश्व के साथ
आंख से आंख मिलाकर के बात करने का सामर्थ्य भारत की सरकार में है। उसका मूल कारण ये सामर्थ्यवान हमारे सेना के जवान है, उनकी तैयारी है। करीब 4 घंटे तक प्रधानमंत्री मोदी आईएनएस विक्रमादित्य पर रहे और नौसेना के लड़ाकू विमानों के शक्ति प्रदर्शनों को नजदीक से देखा। समुद्र में 30 विमानों को ढो सकने में सक्षम युद्धपोत आईएनएस विक्रमादित्य में प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम ने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए युद्धपोत के चालक दल से बात की, समझना चाहा कि इस चलते फिरते शहर को चलाने और संभालने में किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मोदी के इस कार्यक्रम को डे@सी नाम दिया गया। इस युद्धपोत को हासिल करने के लिए देश को 10 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। तभी तो पीएम ने देश में ही हथियारों को बनाने की बात दोहराई। युद्धपोत में नौसेना को संबोधित करते हुए पीएम ने देश के अंदर ही रक्षा उपकरणों को विकसित करने की तकनीक पर जोर दिया। जितना महात्मा समर्पित, प्रतिष्ठित, साहसिक जवानों का है, उतना ही महात्मा आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी से, शस्त्रास्त्रों से सुसज्ज होने चाहिए। आईएनएस विक्रमादित्य पर सवारी करने के दौरान मोदी एक मिग-29 लड़ाकू विमान के कॉकपिट में भी गए। तस्वीरें बेहद दिलचस्प थी। देश का प्रधानमंत्री एक फाइटर प्लेन के कॉकपिट में तकनीक को समझने की कोशिश कर रहा था। नौसेना के पश्चिमी कमान बेड़े के साथ मोदी मिग-29 के सी हैरियर्स, समुद्र में गश्त करने वाले लंबी दूरी के विमान P-8I और Tu-142M, IL-38SD, डॉनियर्स, कैमो और सी किंग हेलीकॉप्टर सहित नौसेना के कई विमानों का आकाश में शक्ति प्रदर्शन देखा। और अब 18 महीने में दूसरी बार पीएम मोदी एक बार फिर आईएनएस विक्रमादित्य पर सवार होकर समंदर की सैर करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि पीएम की ये पहल रंग लाएगी। फौज का न सिर्फ मनोबल बढ़ेगा, बल्कि शासन के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति अपनी आंखों से देश की ताकत को देखेगा और उसकी कमी को पहचानेगा भी। मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। आईएनएस विक्रमादित्य के नौसेना में शामिल होने के बाद ताकत में जबरदस्त नौसेना की इजाफा हुआ। अब भारतीय नौसेना में 2 युद्धपोत हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं आईएनएस विक्रमादित्य की शक्ति, ताकत क्या है और इसके नौसेना में शामिल होने से हमारी ताकत में कितना इजाफा होगा, बढ़ोतरी होगी। देश को 3 तरफ से घेरने वाली समंदर की लहरें व्यापार की नजर से सबसे बड़ी ताकत भी और सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ी चुनौती भी। हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, हजारों मालवाहक जहाजों का ठिकाना है ये समुद्री तट और अथाह समंदर पर तैरता हुआ ये समुद्री दुर्ग अभेद सुरक्षा और अचूक वार करने की क्षमता से लैस है आईएनएस विक्रमादित्य। चलिए शुरू करते हैं इसका परिचय। भारतीय नौसेना में शामिल होने से पहले इसे बाकू और एडमिरल गोशकोव के नाम से जाना जाता था। रूस में बने इस युद्धपोत को खरीदने का सौदा करीब 15,000 करोड़ रुपए में तय हुआ। 44,570 टन वाले आईएनएस विक्रमादित्य की ऊंचाई 60 मीटर यानी कि 20 मंजिला इमारत जितनी ऊंची है। 22 डेक वाले इस युद्धपोत पर 1600 से 1800 नौसैनिकों की तैनाती रहेगी। समंदर का ये बादशाह करीब 30 नॉट यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। इस पर मौजूद चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान मिग-29K इसका सबसे बड़ा हथियार है। इस पर 6 कोमोव 31 हेलीकॉप्टर भी तैनात रहेंगे जो इसे पनडुब्बी हमले से भी बचा सकते हैं। विक्रमादित्य 6 नली वाली AK-630 तोप से लैस है। जमीन से हवा में मार करने वाली बराक मिसाइल इसे दुश्मन के लड़ाकू जहाज से बचाएंगी। मुझे बताया गया कि एक साथ 1600 से भी अधिक जवान इस पर तैनात। इसी पर हमारे हवाई जहाज
आने जाने का कारोबार समुद्र के भीतर से कर पा रहे हैं। रूसी बेड़े में सिर्फ 6 महीने तक रहने वाला बाकू नई भूमिका के लिए तैयार है। बाकू से आईएनएस विक्रमादित्य बनने के सफर में इस युद्धपोत में कई बदलाव किए गए हैं। इस पर लंबी दूरी के अत्याधुनिक एयर सर्विलांस राडार लगे हुए हैं जो इसे दुश्मन के हमले से सावधान करते हैं। अपने रडार प्रणाली की बदौलत ये अपने चारों तरफ 500 किलोमीटर के इलाके तक नजर रख सकता है। किसी देश की फौजी ताकत में नौसैनिक बेड़े की अहम भूमिका होती है और इस वक्त अमेरिका के पास 11 ऑपरेशनल युद्धपोत हैं। आईएनएस विक्रमादित्य के युद्धपोत में शामिल होने के बाद भारत इटली के बराबर हो गया है। युद्ध की स्थिति में ये जहाज दुश्मन के लिए बुरा ख्वाब बन जाने की हर ताकत से भी लैस है। समुद्री खतरा और आतंकी हमले को देखते हुए आईएनएस विराट के साथ आईएनएस विक्रमादित्य की मौजूदगी नई जान से कम नहीं। आज तक ब्यूरो। आईएनएस विक्रमादित्य पर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होंगे, लेकिन आईएनएस विक्रमादित्य के हमारे समुद्री बेड़े में शामिल होने से हमारी ताकत जबरदस्त बढ़ी है। और क्यों इसकी जरूरत है? चीन और पाकिस्तान दोनों हिंद महासागर में दखल करने, दखल देने और दबदबा बनाने की नीयत से गठजोड़ किए हुए हैं। ऐसे में भारत को अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने की जरूरत आन पड़ी और इस जरूरत को पूरा किया है आईएनएस विक्रमादित्य ने। हिंद महासागर में चीन और पाकिस्तान को सीधी टक्कर देने के लिए भारत कमर कस रहा है। करीब 7000 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा पर चौकसी भी जरूरी है और रक्षा करने के लिए बेहतर और ताकतवर हथियारों की भी दरकार है। चीन और पाकिस्तान मिलकर भारत को हिंद महासागर में घेरने की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी वजह से सरकार के सामने इन चुनौतियों से निपटने की तैयारी करना अब जरूरी हो गया है। हिंद महासागर में झंडा गाड़ने के लिए बेचैन चीन ने अपना पहला विमान वाहक पोत 2012 में ही बनाया है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत है घातक पनडुब्बियों का बेड़ा। 2017 तक चीनी नौसेना करीब 49 बेहद घातक और अत्याधुनिक पनडुब्बी से लैस होगी। उधर पाकिस्तान भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। चीन ने उसकी झोली में 8 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन देने का मन बना लिया है। चीन की फैक्ट्रियों में पाकिस्तान के लिए ये सबमरीन भी बनाए जा रहे हैं। भारतीय नौसेना के पास 13 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है। इनमें से भी 10 सबमरीन 25 साल से ज्यादा पुरानी है। आईएनएस चक्र रूस से लीज पर लिया गया है। चीन के पास 49 सामान्य और 5 न्यूक्लियर सबमरीन है। इसके अलावा चीन 5 और नए JIN क्लास की न्यूक्लियर सबमरीन अपने बेड़े में शामिल करने जा रहा है। मझगांव डॉकयार्ड में तैयार पहली स्वदेशी स्कॉर्पियन सबमरीन को अप्रैल में पानी में उतारा गया था। इसके अलावा 6 सबमरीन फ्रांस के साथ तकनीकी समझौते के तहत बनाई जा रही है। इन्हें 2018 तक तैयार कर लिया जाएगा। बदलते वक्त में भारत को खतरा सिर्फ जमीन और आसमान से ही नहीं है। हमारी लंबी समुद्री सीमा घुसपैठ की दृष्टि से भी बेहद संवेदनशील है। उधर चीन के बढ़ते दखल ने भी सरकार को नेवी पर ध्यान देने पर मजबूर किया है। आज तक ब्यूरो। और आईएनएस विक्रमादित्य के नौसेना के बेड़े में शामिल होने से हमारी शक्ति काफी बढ़ गई। हम होते बस कुछ देर में हाजिर। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।